बात करते हैं टैरिफ रेट्स पर, जिसको लेकर पूरा आईटी सेल पगलाया हुआ है। पूरा आईटी सेल और आनंद महिंद्रा जैसे सरकार समर्थक जो कैपिटलिस्ट हैं वो इसको किसी बहुत बड़ी जीत की तरह दिखा रहे हैं। अभी हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं सिर्फ उतना ही सच है। तो कहा यह जा रहा है कि टैरिफ बहुत कम हो गया और भारत को बहुत फायदा होने वाला है। आपके सामने 17 फरवरी 2025 की मिंट की एक रिपोर्ट मैं लगाता हूं, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। 2018 में हमारे ऊपर जो टैरिफ लगता था, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगता था वो था 2.72%। 2019 में यह बढ़ के हुआ 3.84%, 2020 में हुआ 3.83% और 2021 में हुआ 3.91%। 2022 में फिर घट के हो गया, ये 2020 के लेवल पर चल गया 3.83%। यानी भारत की वस्तुओं पर अमेरिका में जो टैरिफ लगता था वो 3, 3.5 या कह लीजिए कि 3 से 4% के बीच में लगता था, कभी 4% भी नहीं लगता था। यानी भारत का सामान अगर 100 रुपए का है तो टैरिफ के बाद अमेरिका में 104 रुपए के आसपास का वो बिकता था। 18% टैरिफ 4% से ज्यादा होता है या कम, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ा के पहले 25% किया था और अब घटाकर आपका पाकिस्तान के बराबर यानी कि 18% कर दिया। यानी 100 रुपए का सामान जो पहले 104 रुपए में अमेरिका के बाजार में मिलता था अब 118 रुपए में मिलेगा। आप बताइए खुशी किस बात की मनाई जाए। टैरिफ तो असल में आप कहिए ये कि 14% के आसपास टैरिफ बढ़ा दिया गया है हमारे सामानों पर। तो अमेरिका के केस में हमारे ऊपर जो टैरिफ था वो 3 से 4% का था और मैंने कोई कांग्रेस के जमाने का टैरिफ नहीं दिया है। यह सारा टैरिफ 2018 से लेकर 2022 तक का जो मैंने टैरिफ दिया है वो सारा टैरिफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का है, जिसमें हम 2.72% से शुरू होते हैं और 3.91% तक पहुंचते हैं, जो घट के फिर 3.83% हो जाता है।